बांग्लादेश ने कल बहुत अच्छे से हमें बोर किया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब हम छोटे टीम के अगेंस्ट T20 खेल रहे होते बायलैटरल सीरीज पे, तो हमें हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि वरना मैच बहुत बोरिंग हो जाता है। क्योंकि हमें पता है उनसे रन ही नहीं बनेगा। खैर, ग्वालियर में मैच था। सूर्या कुमार यादव टॉस जीत के पहले फील्डिंग चुनता है और दो खिलाड़ी इंडिया के लिए डेब्यू कर जाता है। इस न्यूज से गोयनका साहब और काव्या मरन जी बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि मयंक यादव एंड नीतीश कुमार रेड्डी आर नो मोर अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स। दोनों का डेब्यू हो जाता है और होना भी चाहिए। दोनों बहुत ही टैलेंटेड है। जो स्किल सेट लेके आता है, हम आईपीएल के टाइम से बात कर रहे हैं कि बहुत अलग स्किल सेट लेके आते हैं दोनों। हर्षित राणा, मेरे हिसाब से उसका भी डेब्यू हो जाना चाहिए था। तीन तीन सीरीज पे वो गया है, कहीं पे भी उसका डेब्यू नहीं हो रहा है। इतना अच्छा बॉलर है, मैच खेलने का मौका तो दो उसको। आर्शदीप को कितना देखेंगे हम? हमें पता है कि आर्शदीप बुमराह के बाद हमारा बेस्ट T20 बॉलर है। अगर उसको एक मैच पे रेस्ट देंगे तो क्या हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं हर्षित का भी डेब्यू हो जाए 31 अक्टूबर से पहले। क्योंकि हर्षित को अगर 4 करोड़ में केकेआर रिटर्न करेगा तो उसका वैल्यू उससे ज्यादा है। एक हर्षित के लिए लॉस है। मैं चाहता हूं हर्षित को भी कैप मिल जाए, हर्षित भी कैप्ट प्लेयर में गिने जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं चाहता हूं कि हर्षित का इसी सीरीज में डेब्यू हो जाए। खैर, अगर आप प्लेइंग 11 देखो तो चार खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं थे। वो थे रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, हर्षित राणा और जितेश शर्मा। रवि बिश्नोई थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग नाम हो सकता है, क्योंकि लास्ट T20 सीरीज में श्रीलंका के अगेंस्ट 3 मैच पे 6 विकेट लिया था। शायद हाईएस्ट विकेट टेकर था उस सीरीज में रवि बिश्नोई T20 सीरीज में। और डायरेक्ट वरुण चक्रवर्ती, जो इतने साल बाद आ रहा है, उसको प्लेइंग 11 में लिया गया रवि बिश्नोई को बेंच करवा के। इसका साफ साफ यही मैसेज है कि अगर प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर होगा, ठीक है, मैं ऑलराउंडर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अगर स्पिनर, एक ही स्पिनर को चुनना है, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है वरुण चक्रवर्ती आपसे T20 में। ये तो साफ साफ है। वरना रवि बिश्नोई खेलता, शायद वरुण चक्रवर्ती थर्ड या सेकंड मैच पे डेब्यू करता, डेब्यू नहीं, वापस आता टीम में। लेकिन पहले मैच पे वरुण चक्रवर्ती का प्लेइंग 11 में आ जाना, इसका मतलब है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वरुण चक्रवर्ती है, उसको बैक कर रहे हैं। एंड इट्स अ गुड साइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो अच्छा बॉलर है। अगर आप प्लेइंग 11 देखो, चार चार प्रॉपर ऑलराउंडर है। नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर और रियान पराग। अभिषेक शर्मा भी काफी अच्छा बॉल डाल लेता है, तो बेहतरीन प्लेइंग 11 था। अब बांग्लादेश जब बैटिंग करने आता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उनको मैसेज दिया है कि पहले 10 ओवर पे 100 रन बनाना है। मतलब इतना जल्दी में लग रहे थे। मतलब आप बॉल के पोटेंशियल को खेलो ना। किसी भी बॉल पे बैट घुमा रहे थे। लिटन दास पहली ओवर पे आर्शदीप को छक्का मारने जाता है, पता नहीं क्या शॉट था, कैच आउट। उसके बाद नए बॉल के साथ दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला था, जो थोड़ा बहुत शॉकिंग था। मुझे लगा कि मयंक डालेंगे, लेकिन हार्दिक नए बॉल के साथ आया था। इस ओवर पे शायद एक छक्का भी आया था। लेकिन आर्शदीप अपने दूसरे ओवर पे बैट्समैन को बोल्ड कर देता है, जो कट करता है इनसाइड एज और स्टंप पे जाके लगा था। फोर्थ ओवर पे फिर से थोड़ा बहुत हार्दिक रन देता है। वरुण चक्रवर्ती डालने आता है फिफ्थ ओवर। और शायद दूसरे बॉल पे कैच था नीतीश कुमार रेड्डी का, जो इजी कैच छूट गया था। उसके बाद उस ओवर पे वरुण वरुण ने 15 रन दिया है। 15 रन। अगर कैच छूटता भी नहीं ना, फिर भी रन खत्म, क्योंकि वरुण ने उस ओवर पे बहुत सारे बॉल शॉर्ट बॉल डाला है और बहुत सारे बॉल फुलर लेंथ डाला है। ज्यादा ही शॉर्ट था, ज्यादा ही फुल था। जाके आप एक बार फिर से वापस देख सकते हो। मैं वरुण के बारे में बाद में बात करूंगा। आप पावर प्ले का लास्ट ओवर डालना था मयंक यादव, ठीक है, और पूरा ओवर मेड इन जाता है। हर एक बॉल स्पीड से बीट हो गया बैट्समैन, तो ही हृदय था बैट्समैन। पूरा स्पीड से, पेस से बीट हो गया था वो। एक बॉल उसने कनेक्ट किया था, जो कट किया था, जो सीधा फील्डर के हाथ में था, पॉइंट के फील्डर के हाथ में। बाकी एक बॉल पे भी टाइमिंग नहीं था। इतना पेस है मयंक के पास, मुझे नहीं लगता कि साउथ कंट्री के कोई भी बैट्समैन उसको आराम से खेल पाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका इकोनॉमी मैच के बाद 4 ओवर पे 21 रन था, 5.2 का इकोनॉमी है। और उसका इकोनॉमी इतने रहेगा T20 में। मयंक यादव का इकोनॉमी 6 के अराउंड ही रहेगा। जब तक वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ लगातार ना खेले ना, उसका इकोनॉमी इतना ही रहेगा, क्योंकि पेस से उसको खेलना पड़ना बहुत मुश्किल है। आप तौहीद हृदय उस ओवर से पहले 10 गेंदों पे 12 रन बना के खेल रहे थे 120 की स्ट्राइक रेट से। उस मयंक के ओवर से पहले आप मयंक को ओवर मेडन गया था। उसके बाद 16 बॉल पे 12 रन पे आ गया तौहीद हृदय। इसका मतलब उस पर प्रेशर आ गया। इसका मतलब है अगले ओवर जो भी डालने आएगा वो मारने जाएगा। वरुण डालने आता है एक शॉर्ट डिलीवरी, शॉर्ट बॉल, उसको आराम से कट कर सकते थे, लेकिन नहीं, मिड विकेट के ऊपर छक्का मारने गया और इजी कैच। वरुण हवे में इतना तेज फेंकता है, शायद उस बॉल का स्पीड 94.3 किलोमीटर पर आवर था। इतना हवे में तेज फेंकता है वो। जो शॉर्ट बॉल था, अगर आप उसको बैकफुट पे कट नहीं करोगे, आप रन नहीं बना पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप पुल कर दोगे उसको, मिड विकेट में खेलोगे अगेंस्ट द स्पिन,
अगर आप 1 सेकंड भी लेट हो जाओगे, आपका टॉप एज ही लगेगा, क्योंकि उस वो हवा में बहुत तेज फेंकता है, वो स्लो नहीं फेंकता चाहल जैसा, बहुत तेज फेंकता है। उसके बाद मयंक यादव आता है, अगला ओवर डालें अपना दूसरा ओवर, जहां पे महमूदुल्लाह जो इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन है, पता नहीं कि पहला ओवर मयंक ने मिडन डाला, इसलिए सोच के आया कि मयंक को पहले बॉल से मारूंगा, क्योंकि बॉल डालने से पहले वो कूद गया था। जो बॉलर 147 148 पे बॉल डाल रहा है, वो उसका हाथ से बॉल रिलीज होने से पहले ही महमूदुल्लाह कूद गया, छक्का मारने गया और कैच आउट। उसके अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती आके जाकिर अली को बोल्ड कर दिया, और शायद वन ऑफ द बेस्ट बॉल था, वन ऑफ द नहीं, द बेस्ट बॉल था कल के मैच का, जो गूगले डाला जाकिर अली को वरुण चक्रवर्ती ने। बेहतरीन बॉल था, मैं फिर से कह रहा हूं, वो हवे में इतना तेज फेंकता है वरुण चक्रवर्ती, वो आपको डिसीव कर ही लेगा। अगर आप उसको उंगली से नहीं पढ़ रहे हो, आप उसको खेल नहीं पाओगे। जकीर अली मतलब उसको उल्लू बना के रख दिया, वो लेग स्पिन के लिए खेल गया था, गुगली था, अंदर आया, क्लीन बोल्ड, बेहतरीन बॉल था। मैं वरुण को क्योंकि थोड़ा बहुत पहले, मैं बहुत पहले से जानता हूं उसको, वो सीएसके के लिए बहुत टाइम तक नेट बॉलर भी था वो। वरुण चक्रवर्ती, शाहरुख खान, वो सब सीएसके अराउंड बने हुए प्लेयर्स है, साई किशोर, साई सुदर्शन, सब कोई। तो वरुण नेट पे बहुत बॉल डालता था सीएसके के लिए भी, जब वो आईपीएल खेलता नहीं था, जब वो छोटा था, जब आईपीएल नया नया स्टार्ट हुआ था। और आपने देखा होगा कि जब वो खेलने आया था आईपीएल, उसने धोनी को कितना ज्यादा ट्रबल किया है। शायद जब फर्स्ट टाइम धोनी उसके साथ फेस करा, धोनी बोल्ड था, उसी सीजन पे 2 बार बोल्ड किया, दोनों गुगली था। और वो हवे में इतना तेज फेंकता है। एक तो धोनी उस टाइम पे स्पिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता है, खेलता था, अभी भी नहीं खेलता है स्पिन को अच्छा। धोनी उम्र हो गया है, वो उसको हाथ से पढ़ना नहीं आता, तो बी वेरी ऑनेस्ट अभी। ऊपर से वरुण जितना तेज फेंकता है, उसकी गुगली को अगर आप हाथ से नहीं पढ़ पाओगे, आपको खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम तरीके से जाकिर अली भी आउट हुआ है। उसके बाद वरुण को और एक विकेट मिलता है, अगेन शॉर्ट बॉल था, अगेन शॉर्ट बॉल था, फिर से मिड विकेट के नीचे पे छक्का मारना जाता है। हवा में अगर इतना तेज फेंकेगा कोई बॉलर, अगर आप मिड विकेट के दिशा में बैक फुट जाकर ऐसे खेलोगे, अगर 1 सेकंड भी लेट हो गए ना, आपका टॉप एज ही लगेगा, जो होता है वरुण के साथ। अब वरुण ने 3 विकेट लिया है, शायद 7.6 या 7.8 का उसका इकोनॉमी है 4 ओवर के बाद। वरुण एक्चुअली इससे बेटर बॉलर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे बेटर बॉलर है। इकोनॉमी थोड़ा और कम कर सकते हैं, वो बहुत इकोनॉमिकल रहता है। मुझे लगता है कल पता नहीं बहुत दिन बाद आया, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग गया। बहुत सारे बॉल उसने बहुत ज्यादा शॉट डाला है, हालांकि 2 में विकेट भी मिला है, लेकिन इतना शॉट वो डालता नहीं है। वो हमेशा अच्छे लेंथ पे बॉल डालता है। हालांकि 3 विकेट लिया है, लेकिन ये वरुण का बेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, वो इससे बेटर बॉलर है, इसका इकोनॉमी इससे कम होना चाहिए। इज ए फार मोर बेटर बॉलर, लेकिन 3 विकेट मिला, ही हैज टू बी हैप्पी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मैच के बाद गंभीर का बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन चला है वरुण के साथ। मुझे भी ऐसा लगता है कि इसलिए क्योंकि शॉर्ट बॉल बहुत ज्यादा डाला था। मयंक यादव ने भी 1 विकेट लिया, 5.2 का इकोनॉमी था, बेहतरीन बॉल किया। हार्दिक ने भी विकेट लिया है, आर्शदीप ने भी 3 विकेट लिया है। आर्शदीप के बारे में तो बात करना बनता ही नहीं है, वो T20 का इंडिया का बेस्ट बॉलर रहा है। अगर इन टर्म्स ऑफ विकेट देखो, लास्ट पिछले कुछ साल से, जब से उसने डेब्यू किया इंटरनेशनल लेवल पे, किसी ने उससे ज्यादा विकेट नहीं लिया T20 में। और मैं तो कहता हूँ बुमराह के बाद T20 में वही हमारा बेस्ट बॉलर है, नॉट शामी, नॉट सिराज, ही इज आवर मेन बॉलर आफ्टर बुमराह इन T20 आई। एक नीतीश रेड्डी को छोड़कर सबने विकेट लिया है। नीतीश रेड्डी का ये था कि उसने एक डेब्यू मैच पे अगर आप कैच छोड़ देते हो ना, इजी कैच, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे आ जाता है, थोड़ा सा आप सोचने लगते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा होता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर डेब्यू मैच पे किसी प्लेयर के हाथ से कैच छूट जाता है ना, उसका दिन खराब ही जाता है थोड़ा बहुत। वरुण एरोन का मुझे डेब्यू हो जाता है, जहां पे उसने डेब्यू में 3 कैच छोड़ दिया था, फिर उसने इतना खराब बॉलिंग डाला था उस दिन, तो ऐसा होता है। अब 127 का टारगेट मिलता है इंडिया को, जो बहुत ही कम था। इधर में इंडिया वुमेन्स टीम का बात करना चाहूंगा थोड़ा बहुत। कल इंडिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन का मैच था, ठीक है। इंडिया वुमेन पहला मैच हार के आ रहा है न्यूजीलैंड के साथ, वो भी शायद 58 रन से हारा था। इंडिया वुमेन का उस ग्रुप में रन रेट सबसे नीचे, -2.9, मतलब -3 मान लो, इतना खराब रन रेट इंडियन वुमेन का। तो कल जब पाकिस्तान के साथ मैच था, दूसरा मैच था इंडियन वुमेन का, 106 का टारगेट था, सिर्फ 106, 20 ओवर में बनाना था इंडियन वुमेन को। तो रन रेट को पॉजिटिव करने के लिए उनको 11.2 ओवर पे 106 बनाना था, क्योंकि रन रेट -3 पे था। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको 11.2 ओवर पे 105 चेस करना था। लेकिन इंटेंट कहीं से भी नहीं था। मैं आपको बताता हूं बाद में मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं। इंटेंट कहीं से भी नहीं था। 19th ओवर में जाके इंडियन वुमेन ने 106 चेस किया, 19th ओवर में, मरते 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 ऐसा लगा, डर डर के खेल रहे कि ऐसा ना हो जाए कि 11th ओवर में चेस करने के चक्कर में हम हारे जाए मैच, ऐसा लग रहा था। ग्राउंड स्लो है, मैं मान लिया, पिच स्लो है, मैं भी मान लिया। 4 फुल टॉस मिला है, जिसमें डॉट खेला है इंडियन वुमेन ने, 4 फुल टॉस डॉट खेला है। कोई किसी एक जमीमर
को छोड़ के किसी का भी इंटेंट थोड़ा बहुत भी नहीं था कि रन बनाना है, किसी का भी। 100 के नीचे तो स्ट्राइक रेट है सबका, 100 के नीचे। अगर आपने न्यूजीलैंड वर्सेस इंडियन वुमेन का मैच देखा है, उधर जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया था, साफ साफ पता लगता है पिच स्लो है, आउटफील्ड स्लो है, जितना भी आप टाइम कर लो बॉल जाते नहीं बाउंड्री के बाहर। फिर भी न्यूजीलैंड वुमेन हर एक बॉल पे बाउंड्री ढूंढ रहे थे, इंटेंट क्लियर था कि रन बनाना है, जो बहुत ज्यादा मिसिंग था और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है इंडियन वुमेन का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक जो नया एड आ रहा है ना रोहित शर्मा के साथ, ड्रीम इलेवन का एड है शायद, कि रोहित शर्मा के साथ फोटो खींचता है, फिर हरमनप्रीत कौर बोलता है कि आधा प्लेट दो, ये तो आधा फैन है, जो भी है। अरे पूरा फैन तो हमें बनना है, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी तो कुछ करो। ऐसे परफॉर्मेंस के लिए मैं सच में कह रहा हूं, मुझे पूरा फैन नहीं बनना है, इंटेंट ही नहीं है। इस अभी इंडियन वुमेन को क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल तक उनको बाकी टीम पे डिपेंड करना पड़ेगा, कि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार जाए या फिर न्यूजीलैंड इधर से 2 मैच हार जाए, क्योंकि आप अपने रन रेट को किसके अगेंस्ट बढ़ाओगे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बढ़ाओगे। अगर 106, चलो मैं मान लिया कि 11 ओवर पे चेज नहीं हुआ, 14-15 ओवर में तो चेज हो सकता था ना, इंटेंट ही नहीं था। और हॉटस्टार में दिखा रहे थे कि शेफली वर्मा लैक ऑफ इंटेंट, खुद ब्रॉडकास्ट दिखा रहा है कि इनमें इंटेंट ही नहीं है। स्मृति मंदाना सबका बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। और मैं इसलिए चीज कह रहा हूं क्योंकि कल जो इंडिया मैन और बांग्लादेश मैन का मैच हो रहा था, उधर हमें टारगेट मिला 128 का, हम आराम से चेस कर सकते थे बायलैटरल सीरीज से, और हमने सिर्फ 11.5 ओवर में चेस किया। मान लेते हैं कि 12 ओवर में चेस किया, हम सिर्फ 12 ओवर में 127 चेस कर दिया मैन टीम ने। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं वुमेन और मैन का, लेकिन वो लोग वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, पहला मैच हार चुके हैं। अगर इस मैच पे आप अच्छा नहीं करोगे, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे, फिर भी इंटेंट बिल्कुल ही नहीं था। इधर मैन लोग बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं, जहां पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, सब आराम से खेल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने मतलब रिस्क लेके खेला है, मैन मैन टीम ने आराम से बॉल के पोटेंशियल को खेला है, अच्छा बॉल रेस्पेक्ट दिया, जो बॉल लगा कि स्लॉट पे मार रहा है। क्रिकेट ऐसा होना चाहिए ना। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है इंडियन वुमेन्स टीम का। आप संजू और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आता है, संजू पहले ओवर पे 2 चौका मारता है, एक जो स्ट्रेट ड्राइव मारता है, बेहतरीन शॉट था, बेहतरीन शॉट था, हैज टू बी द शॉट ऑफ द डे। हार्दिक पांड्या का भी एक शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन संजू का जो टाइमिंग था बेहतरीन था। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा पेसर की गुड लेंथ बॉल को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक छक्का मारता है, अगेन ब्यूटीफुल शॉट। हालांकि उसी ओवर में अभिषेक शर्मा रन आउट हो जाता है, उसका ही गलती था, प्लेयर के हाथ में बॉल तो बहुत दूर भाग गया था, डायरेक्ट हिट। तोहिद हृदय था शायद फील्डर, बेहतरीन थ्रो था। इधर से नंबर 3 पे सूर्य आता है, सूर्य के बारे में क्या ही बात करना, वो आते ही हमेशा बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा पे उसी वी में, वो हमेशा पीछे की वी में मारता रहता है। एक के बाद एक शॉट लग रहा था, हालांकि उसी शॉट को खेलते हुए आउट भी हुआ है, लेकिन अच्छा किया, जब तक बैटिंग किया अच्छा किया। पावर प्ले में इंडिया का स्कोर होता है 71 for 2। आप इधर संजू के बारे में बात करते हैं, संजू 19 बॉल पे 29 बना के मेहंदी हसन मिराज के बॉल पे आउट हुआ है। 153 का स्ट्राइक रेट है, जब तक खेला है बेहतरीन लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा बैटिंग किया है। लेकिन संजू की चीज समझना पड़ेगा कि संजू हैज टू क्रिएट ए लार्ज इंपैक्ट, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, वो हमारा बैकअप है। जब ऋषभ पंत आएगा, संजू प्लेइंग 11 में नहीं रहेगा, तो आपको इससे बेटर करना पड़ेगा, इससे ज्यादा इंपैक्ट छोड़ना पड़ेगा। गलत मत समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संजू ने खराब खेला है, लेकिन कितना रन बचा था, 60 रन चाहिए था इंडिया को, 50-60 रन और चाहिए था जीतने के लिए, पूरा ओवर पड़ा था। अगर आप लास्ट तक खेलते ना, स्ट्राइक रेट 153 से नीचे 130 तक भी आ जाता, लेकिन आप अगर 50 मारते तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होता। आपको इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जहां जहां पे मौका मिल रहा है। संजू हैज टू डू बेटर देन एवरीवन एल्स, ताकि वो प्लेइंग 11 में रहे। इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ो, ताकि ऋषभ पंत जब वापस आए, सिलेक्टर 10 बार सोचिए आपको ड्रॉप करने से पहले। जो इंपैक्ट वाला नॉक नहीं था संजू का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेहतरीन नॉक था, अच्छा खासा खेला है, लेकिन वो इंपैक्ट वाला नॉक नहीं था। जैसे कि लाबुशेन आया था, लाबुशेन तब मार्नस लाबुशेन जब प्लेइंग 11 में नहीं होता था, जब स्टीव स्मिथ को कंकशन हुआ था, तो वो बैटिंग करने आया था, उसने ऐसा इंपैक्ट छोड़ा कि वो टीम में परमानेंट हो गया है। समझ रहे हो आप, कि स्टीव स्मिथ भी खेल रहा है, लाबुशेन भी खेल रहा है, हालांकि वो बैकअप था, और अगर स्टीव स्मिथ को कंकशन नहीं होता, वो कभी प्लेइंग 11 में नहीं आता। तो आप इतना लार्ज इंपैक्ट छोड़ के जाओ, ताकि सिलेक्टर्स को 10 बार सोचना पड़े कि अरे संजू को कैसे ड्रॉप करे, ये तो इतना अच्छा कर रहे हैं। फिर अगर ऋषभ पंत कभी खराब करता, आपको डायरेक्ट मौका मिल जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाओ। 29 रन की इनिंग से नहीं हो सकता। अगर 29 रन इनिंग चेस करते वक्त ऐसा पीरियड आता कि इंडिया को 3 ओवर पे कुछ 40-50 चाहिए, तब अपने 29 रन मार देता और इंडिया जीत जाता, तब वो इंपैक्ट क्रिएट होता। तो मेरे हिसाब से संजू को और भी बेटर करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली लेकिन करना पड़ेगा, टू क्रिएट ए लार्जर इंपैक्ट, टू बी परमानेंट इन द इंडियन टीम।
अब हार्दिक पांड्या के बारे में क्या बात करना, जो बेहतरीन बैटिंग हार्दिक ने कल किया है। शायद 244 के स्ट्राइक रेट से मारा है 16 बॉल पे 39। एक जो रैम शॉट खेला है कीपर के ऊपर से, बॉल को देखा भी नहीं, बॉलर को देख के च्युइंगम चबा रहा है। भाई का एटीट्यूड ही अलग है। चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उसमें है वो, और कर रहा है अच्छा बेहतरीन। 12 ओवर पे हमने 11.5 ओवर पे हमने चेस कर दिया, 7 विकेट हमने मैच जीत गया, हम लोग मैच जीत गए। और अच्छा लगा कि नीतीश रेड्डी नॉट आउट था। आउट हो जाता ना, आउट होने से आपका पूरा स्टेट्स खराब हो जाता है। आउट ना होने से आपका एवरेज भी बढ़ता रहता है, और एक अच्छा इंप्रेशन भी आता है कि अरे इतने छोटे रन के टारगेट में वो आउट नहीं हो। आउट हो जाते हो तो एक इंप्रेशन खराब हो जाता है। ठीक ठाक किया है, बॉलिंग भी अच्छा ही किया, विकेट नहीं मिला लेकिन अच्छा किया है, बैटिंग भी ठीक ठाक किया है। और कुछ कहने के लिए है नहीं बांग्लादेश के बारे में। मैं क्या बात करूं, ना बॉलिंग अच्छा किया ना बैटिंग अच्छा किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। थोड़ा बहुत फाइट तो दो हमें, थोड़ा बहुत चैलेंज करो, अच्छा लगेगा। वॉशिंगटन सुंदर 50 मैच खेल चुका है इंडिया के लिए T20 में, 50। और देख के लगता नहीं है, देख के लगता है कि अभी तक तो शायद 17-18 मैच ही खेला है, क्योंकि बहुत पहले डेब्यू हुआ था। 50 मैच खेल चुका है। और वॉशी को जितना बैक कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बैट से भी परफॉर्म करे, अच्छा करे। अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। और मैं चाहता हूँ वो T20 और ODI में अच्छा करे, जडेजा का जगह ले T20 में, अच्छा करे तो अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।